अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू ज़हान स्टिचिंग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही खूबसूरत सा नेक का डिज़ाइन शेयर करूंगी। आज का नेक डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत और बिल्कुल डिफरेंट है। वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर मैंने बुकरम का पीस लिया है, ये डबल फोल्ड में है। सबसे पहले हमने अपनी बुकरम की टोटल लंबाई 9.5 इंच ली है। बुकरम की चौड़ाई डबल फोल्ड में हमारे पास 5 इंच है, यानी कि सिंगल में इसकी चौड़ाई 10 इंच होगी। अब हमने यहाँ पर नेक की चौड़ाई लेनी है, तो यहाँ पर हम अपने नेक की चौड़ाई 3.5 इंच लेंगे। 3.5 इंच के मार्जिन से नेक की चौड़ाई का निशान लगाया है। अब नेक की लंबाई का पहला साइज़ यहाँ पर मैं 4.5 इंच लूँगी। 4.5 इंच के मार्जिन से लंबाई में निशान लगाया है। अब नीचे वाली साइड पे भी हमने सेम ही मार्जिन लेना है, ताकि हमारी नेक का ऊपर नीचे का मार्जिन बिल्कुल एक जैसा रहे। इन निशानों को यहाँ पर हमने स्केल की मदद से आपस में मिला दिया है। अब हमने नेक में राउंड शेप ड्रॉ करनी है, तो यहाँ पर आपने हल्के हल्के से इस तरह से डॉट्स लगाने हैं और अपनी राउंड शेप ड्रॉ करनी है। अगर आपकी शेप अच्छी आ रही हो तो उसको इस तरह से डार्क कर लें। राउंड शेप मैंने ड्रॉ कर ली है। अब हमने अपने डिज़ाइन का साइज़ लेना है, तो यहाँ पर मैं अपने डिज़ाइन की टोटल लंबाई 3 इंच लूँगी। टोटल नेक जो ये हमारा होगा ना, वो 7.5 इंच होगा। तैयार 7 इंच हमारे पास आ जाएगा। आप अपनी मर्ज़ी से अपने नेक का साइज़ ले सकते हैं, यानी कि लंबाई कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब 1.25 इंच के मार्जिन से मैंने इंची टेप को डबल फोल्ड किया है और जो मार्जिन आया है उसी मार्जिन के मुताबिक यहाँ पर मैंने चौड़ाई में निशान लगाया, यानी कि हमारे डिज़ाइन की चौड़ाई 1.25 इंच का हाफ होगी। तो इस तरह से हमने डिज़ाइन जिस तरह से निशान लगाया था उसके मुताबिक हमने इस तरह से बिल्कुल लीफ शेप ड्रॉ कर ली है। ये देखें, यहाँ पर ये शेप हमने ड्रॉ कर ली है। अब हमने यहाँ पर हमारा नेक जो है टोटली ड्रॉ हो चुका है। अब हमने एक्स्ट्रा बुकरम का साइज़ लेना है, तो यहाँ पर मैं एक्स्ट्रा बुकरम का साइज़ 1 इंच लूँगी। 1 इंच के मार्जिन से इस तरह से इसको ड्रॉ कर लूँगी। अब हमने नेक की कटिंग करनी है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक्स्ट्रा बुकरम की कटिंग करेंगे। एक्स्ट्रा बुकरम की कटिंग हमने कर ली है। अब हमने अपने नेक की कटिंग करनी है, तो सेम जिस तरह से अपना नेक ड्रॉ किया है उसके मुताबिक इसकी कटिंग कर लेंगे। नेक की कटिंग हमारी हो गई है। खोलकर मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत ही खूबसूरत सी शेप हमारे पास आ गई है। अब हमने इसको ट्राउज़र के फैब्रिक के ऊपर आयरन की मदद से अच्छे से पेस्ट कर लेना है। इसको इस तरह से हमने ट्राउज़र के फैब्रिक के ऊपर आयरन की मदद से पेस्ट कर लिया है। अब साइड पे जो आधा इंच फैब्रिक छोड़ा है, इसमें इस तरह से छोटे छोटे कट लगा देंगे। कट लगाने का मकसद ये है कि जब हम इस फैब्रिक को इस तरह से ऊपर वाली साइड पे फ़ोल्ड करेंगे तो इसको फ़ोल्ड करने में मसला ना आए। तो यहाँ पर हम मशीन के 1 फुट की रफ सिलाई चला लेंगे। सेम इसी तरह से हम अपनी सिलाई को यहाँ पर मुकम्मल कर लेंगे। ये सिलाई हमारी मुकम्मल हो चुकी है। यहाँ पर मैं धागे को कट करूँगी। अब हमने शर्ट की फ्रंट साइड ली है और इसके सेंटर में निशान लगा लिया है। नेक के सेंटर में भी निशान लगा लिया है आयरन की मदद से, और इसको इस तरह से हमने सेंटर में रफ सिलाई चला दी है। इस तरह से हमारा नेक बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाएगा। अब हमने जिस तरह से अपना नेक का बुकरम लगाया है, सेम बुकरम के साथ साथ अपनी सिलाई को चलाएँगे और इसी तरह से अपनी सिलाई को मुकम्मल कर लेंगे। ये सिलाई हमारी मुकम्मल हुई। यहाँ पर मैं धागे को कट करूँगी। अब हमने बिल्कुल थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ते हुए बाकी का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा यहाँ पर कट कर देना है। डिज़ाइन से भी अपना फैब्रिक मैंने कट कर दिया है। अब पूरे नेक में इस तरह से हमने छोटे छोटे कट लगाने हैं। डिज़ाइन में भी अच्छे से कट लगा दें। याद रहे कि सिलाई कट नहीं होनी चाहिए, सिर्फ फैब्रिक की कटिंग होनी चाहिए। अब हमने इस नेक को इस तरह से रफ साइड की तरफ अच्छे से पलट कर आयरन कर लेना है, और इसके यहाँ पर जो कोने हैं इनको हम सुई की मदद से अच्छे से निकाल लेंगे। अगर हम कैंची की मदद से भी निकाल सकते हैं, लेकिन कई दफ़ा ऐसे होता है कि यहाँ पर सुराख हो जाता है, तो सुई की मदद से निकालें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब यहाँ पर हमने अपने नेक को आयरन किया है, हैंड स्टिच किया है और सेंटर में एक हल्का सा टांका लगा दिया है, ताकि नेक बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाए। अब यहाँ पर हमने एक चौड़ी पट्टी ली है। इसकी टोटल चौड़ाई 1 इंच है। लंबाई में ये काफ़ी ज़्यादा लंबी है। इसको डबल फोल्ड किया है और यहाँ पर इसके ऊपर हमने मशीन के 1 फुट की रफ सिलाई चला ली है।
यहाँ पर आपने ये सिलाई चलाते हुए अपनी सिलाई को बिल्कुल एक जैसा रखना है ताकि पट्टी जो है बिल्कुल एक जैसी स्टिच हो। अब यहाँ पर ये मैंने जो भांसी झाड़ू होता है ना, इसकी बैक साइड से तिनका लिया। अक्सर मैं इससे अपनी डोरियाँ जो है उनको सीधा करती हूँ। काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है, इसे डोरी को सीधा करने में आसानी रहती है। हल्का सा एक्स्ट्रा फैब्रिक मैंने अंदर की तरफ दबाव में रखा है और ये देखें बहुत ही जल्दी सीधा हो जाता है। बिल्कुल बारीक सी जो रेब डोरियाँ होती हैं ना, वो भी मैं इसी से ही ज़्यादातर सीधा करती हूँ। बहुत ही अच्छे से सीधी हो जाती हैं। मैं इस पे वीडियोस भी बना चुकी हूँ। अब यहाँ पर ये देखें, ये डोरी हमारी सीधी हो गई है। यहाँ पर इसको आयरन कर लेंगे। इसकी जो सिलाई है वो बिल्कुल सेंटर में रखेंगे, साइड पे नहीं रखेंगे। अब यहाँ पर पहली डोरी जो हमने कट करनी है, इसकी लंबाई हम 3 इंच लेंगे। एक ही साइज़ की यहाँ पर 2 डोरियाँ कट करेंगे, यानी कि 3-3 इंच के मार्जिन से। अब बाकी की डोरियाँ जो हमारी कट होंगी वो तकरीबन 4 इंच के मार्जिन से होंगी। सेम इसी तरह से हमने टोटली डोरियाँ कट कर ली हैं। अब हमने यहाँ पर गोल डोरी ली है। ये मैंने ट्राउज़र के फैब्रिक की स्टिच की है। इसकी लंबाई हमने 1.25 इंच लेनी है। यहाँ पर पहले मैंने 2 इंच लंबाई ली थी तो वो ज़्यादा हो गई थी, तो फिर मैंने ये देखे इस तरह से इसकी राउंड शेप बनाकर देखी तो मुझे लंबाई इसकी ज़्यादा लग रही थी, तो मैंने थोड़ी सी और कट कर दी, यानी कि 1.25 इंच इसकी लंबाई रह गई है। जब आपने ये गोल डोरी स्टिच करनी है तो इसकी जो सिलाई में एक्स्ट्रा फैब्रिक बहुत ज़्यादा छोड़ना है ताकि डोरी हार्ड बने और डिज़ाइन नीट बने। ठीक है, डोरी तकरीबन 1.25 इंच की है, बहुत ही आसानी से सीधी हो जाएगी, कोई मसला नहीं है। इसको हमने अच्छे से पक्का कर दिया है, एक जोड़ के ऊपर दूसरा जोड़ लगाते हुए सुई धागे से। ये देखें इस तरह से ये रिंग की शेप में हमारे पास आ गई है। अब हमने क्या करना है, अब हमने ये जो पट्टियाँ स्टिच की हैं इसको इस तरह से सेंटर से गुजारते हुए इस तरह से डबल फोल्ड कर लेना है, यानी कि पट्टियों को एक साइड से बराबर कर लेना है। अब यहाँ पर हम इसके ऊपर सिलाई चला रहे हैं। वैसे तो मैं आपको दिखाने के लिए तकरीबन 3 दफ़ा इसके ऊपर घुमा के सिलाई चलाऊँगी ताकि इसकी सिलाई जो है ना वो निकले ना बाद में। तो इसको अगर आप चाहें ना तो सुई धागे की मदद से छोटे छोटे टांके भी लगा सकते हैं। इस तरह से डिज़ाइन बहुत नीट रहता है। ये देखें, ये डोरियाँ बहुत अच्छे से घूम जाती हैं, जहाँ पर आप इनको सेट करेंगे हो जाएंगी बिल्कुल। बाकी की डोरियों को भी हमने इसी तरह से स्टिच करना है। एक डोरी हमने जो जोड़ लगाया था उसके ऊपर सेट कर दी है ताकि हमारे जोड़ का कोई भी एक्स्ट्रा फैब्रिक शो ना हो। एक के बाद एक डोरी को इसी तरह से डबल फोल्ड करते जाएंगे, यानी कि हमारी डोरी डबल फोल्ड में है। वैसे तो ये निकलेगी ही नहीं, लेकिन फिर भी हम इसको अच्छे से पक्का कर रहे हैं। और सिलाई लगाने से बेहतर है कि आप इसको हैंड स्टिच कर लें। अगर आप बिगनर्स हैं तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आसानी रहेगी। तो सेम इसी तरह से हमने सारी डोरियों को स्टिच कर लिया है। ये आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत सा फ्लावर बन गया है हमारे पास। अब इस डोरी को हम अच्छे से इसकी डोरियों को इस तरह से घुमाते हुए सेट कर लेंगे। अब नेक की रफ साइड को हमने ऊपर की तरफ रखा है और इस डिज़ाइन को इस तरह से हम सेट करेंगे, मतलब जैसे हम इसको रखना चाहते हैं उसी के मुताबिक हम इसको सेट कर लेंगे। ये डिज़ाइन, ये जो इसकी राउंड शेप है ये बिल्कुल सेंटर में आएगी और बाकी का डिज़ाइन इस तरह से आएगा। अब हमने यहाँ पर इसके ऊपर इस तरह से फैब्रिक ग्लू लगा लेनी है ताकि हमें डिज़ाइन को सिलाई लगाने में आसानी रहे। हम अपना जैसे डिज़ाइन चाहते हैं सेम वैसे ही सेट हो जाए, तो इसके मुताबिक हमने अपनी जो फैब्रिक ग्लू है इसको लगा लिया है। पूरे डिज़ाइन में अपनी फैब्रिक ग्लू को लगा लेंगे अच्छे से ताकि डिज़ाइन बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाए। फैब्रिक ग्लू को लगाने के बाद हल्का सा आयरन कर लिया करें तो डिज़ाइन की जो शेप है ना वो और भी अच्छे से बैठ जाती है। सिलाई लगाने तक हमारे पास इसका जो मार्जिन है वो बहुत ही अच्छा रहता है, मतलब निकलती नहीं है डोरियाँ, बहुत ही अच्छे से सेट हो जाती हैं। अब हमने जिस तरह से अपने डिज़ाइन को लगाया है सेम इसके मुताबिक हमने बिल्कुल किनारे की सिलाई चलानी है। यहाँ पर इसके ऊपर हमने बिल्कुल किनारे की सिलाई चलाई है, सिर्फ अपने डिज़ाइन के ऊपर। आप देख सकते हैं पूरे नेक में हमने अपनी सिलाई को नहीं चलाया। तो यहाँ पर हम धागे को कट कर देंगे। अब यहाँ पर सिंपल सा नेक जो है वो हमारा स्टिच हो चुका है। इसकी एक्स्ट्रा पट्टियाँ जो हैं इनको हम कट करके अच्छे से नीट कर लेंगे। अगर आप सिंपल नेक बनाना चाहते हैं, कोई लेस वगैरह नहीं लगाना चाहते, तो इसके सेंटर में एक खूबसूरत सा बटन लगाएं तो यहाँ पर नेक रेडी है। अगर बाकी का डिज़ाइन आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने बिल्कुल ओरेब पट्टी ली है, इसकी चौड़ाई 1 इंच 1 पॉइंट है। पहले इसको एक साइड से फोल्ड किया है, फिर दूसरी साइड से, और फिर इसको डबल फोल्ड कर लिया। पट्टी आपने ओरेब लेनी है, बिल्कुल ओरेब यानी कि तिरछी पट्टी लेनी है और इसको डबल फोल्ड करके इस तरह से इसके एक किनारे पे हमने अपनी सिलाई को चला लेना है। क्योंकि ये पट्टी हमारी लगेगी बिल्कुल राउंड शेप में, तो इसके लिए
और ये पट्टी लेना ज़रूरी है। मैंने आपके साथ बहुत ही खूबसूरत से ट्राउज़र के, स्लीव्स के, नेक के, शर्ट के साइड जाके बहुत ही प्यारे से डिज़ाइन शेयर किए हैं। प्लीज़ मेरी उन वीडियोस को भी देखें, मेरे चैनल का विज़िट करें। मेरी हर वीडियो डिटेल में होती है। इंशाल्लाह आपको बहुत ही अच्छी और हेल्पफुल वीडियोस मिलेंगी। अब ये जो पट्टी की साइड पे हम सिलाई चला रहे हैं, उसी सिलाई के ऊपर सिलाई चला रहे हैं, यानी कि जो हमने पट्टी को डबल फोल्ड करते हुए सिलाई लगाई थी ना, उसी सिलाई के ऊपर ये सिलाई लगा रहे हैं। एक साइड की सिलाई हमने यहाँ पर लगा ली है। अब दूसरी साइड पे हम अपनी लेस को लगाएंगे बिल्कुल राउंड शेप में। इसी तरह से लेस को यहाँ पर अच्छे से सेट करेंगे। सिर्फ जो इसकी एक्स्ट्रा पट्टी है वो दबाव में रखेंगे। लेस बिल्कुल ज़ीरो साइज़ की है तो डिज़ाइन ही इसका नज़र आएगा। तो इस तरह से हमारी लेस जो है वो बहुत ही अच्छे से घूम जाएगी। लेस को आपने यहाँ पर बिल्कुल हल्के हाथ से चलाना है, खींचना बिल्कुल नहीं है। अच्छा, इसकी नफासत मैं आपको चेक करवाती हूँ कि सिलाई लगाने के बगैर भी हमारी लेस कितनी नीट, अभी हमने इसको आयरन नहीं किया, ठीक है, तो बहुत ही नीट और अच्छे से लेस हमारी लग गई है। ये देखें ज़रा, कोई इसमें झोल, कोई सलवट नहीं है। बहुत ही खूबसूरत सा यहाँ पर डिज़ाइन हमारा रेडी है। सेंटर में हमने सेम ट्राउज़र का बटन लगाया है जो कि बहुत ही खूबसूरत और अच्छी सी लुक दे रहा है। तो यहाँ पर आपको ये नेक का डिज़ाइन पसंद आता है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक अच्छा सा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएँ कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। इस नेक डिज़ाइन को आप स्लीव्स में भी बना सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत और अच्छी सी लुक देगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाहि, अस्सलामु अलैकुम।